शांति। मम्मा की विशेषताओं को जब याद करते हैं तो मम्मा का सदैव अविनाशी रूप से जो हर्षित मुख चेहरा है वो सामने आता है। अब इस हर्षित मुखता का कारण क्या बात मम्मा ने धारणा की जो मम्मा सदैव हर्षित मुख रहती थी। और हम देखते भी हैं कि जो भी जगदम्बा और उनकी सेना, जो भी देवियाँ हैं, उन सभी के चेहरे बड़े हर्षित मुख दिखाते हैं। कारण क्योंकि जगदम्बा खुद हर्षित मुख है। अब हर्षित मुखता का कारण क्या? तो एक राज जो मम्मा के अंदर देखा, धारणा का रहस्य वो ये था कि मम्मा को कभी भी माया की दासी या माया का दास, उदासी या उदास मन का नहीं देखा, कभी उदास चेहरा नहीं देखा। जब भी देखा मम्मा उमंग, उत्साह और हर्षित मुखता से हम बच्चों को बुलाती और हम बच्चों को बिठाकर ज्ञान की दो बातें सुनाकर हर्षित मुख बनाती। तो हम ये बात याद रखें, हम कभी भी उदास न हो, परंतु ये तो जानना चाहेंगे कि उदासी का कारण क्या। तो आइए आज सुनते हैं अव्यक्त मूर्त बाप दादा के द्वारा उदासी का कारण, जो शीर्षक में ही बता दिया गया है। तो आज की तारीख है 6/6/21 और हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 14/1/88 और इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। सुना सभी ने? नोट भी कर लें अच्छी तरह से, गहराई से, कि उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। जब हम किसी आज्ञा का या बाबा की श्रीमत जो आज्ञा के रूप में हमें मिलती रहती है, अगर हम उसका पालन नहीं करते या पालन करने में चूकते हैं तो हमारे पास उदासी आ जाती है और वो उदासी हमारी खुशियों का खजाना लूट लेती है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो आपके ऊपर नजर गई? अगर आपको लगता है आपको बाबा ने देखा तो आपकी खुशियों को 4 चांद लग गया, और अगर नहीं देखा तो फिर तैयार हो जाइए अपनी उदासी को मिटाने, अवज्ञा को मिटाने और आज्ञा पर चलने के लिए। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी हैं पर सदा नहीं है। आज्ञाकारी लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक ही समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वो स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में
आज्ञा प्रमाण चलते और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है कि बाबा ने ये श्रीमत दी है, बाबा ने ये आज्ञा की है, तो मुझे उस पर चलना चाहिए या चलना है। आगे बाबा कहते हैं, कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा को याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म करने से पहले जो स्मृति में आना चाहिए वो नहीं आता। क्या याद आना चाहिए कि यदि मैं ये कर्म करूँगी या करूँगा तो ये श्रीमत के अनुरूप नहीं, तो क्या होगा? जब श्रीमत पर कर्म नहीं करेंगे तो अवश्य उसका फल जो है वो दुखदायी होगा, नकारात्मक होगा। परंतु यदि मुझे हर पल बाप दादा की स्मृति आज्ञा की होती रहेगी हर कर्म के समय, तो मुझे जैसा कर्म मैं श्रेष्ठ करूँगी मुझे उसका फल भी श्रेष्ठ प्राप्त होगा। तो बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्ष फल की भी अनुभूति करनी चाहिए। जब हम श्रीमत पर आज्ञा पर चलते हैं तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है। तो जिन्हों को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति नहीं होती, परंतु जिनको कर्म कर लेने के बाद याद आता है कि अरे बाबा ने तो ऐसे कहा था, मैंने ऐसा तो किया नहीं, अगर मैं ऐसे करती या ऐसे करता तो ये गलती नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि बाद में याद आता है तो ये रिजल्ट क्यों हुई, तब समझ में आता है कि मेरा ये परिणाम क्यों निकला। आगे बाबा का कहना है कि कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होना माना आज्ञा के स्मृति स्वरूप हम नहीं बने, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले, और तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा, अब हम सुनेंगे बाप दादा के द्वारा टाइटल के साथ मीठा मीठा याद प्यार। तो चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान बाबा का, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है, क्या? निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते आत्मा थक चुकी है। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपनी साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। कितना अच्छा बाबा ने बताया और वरदान दिया। स्लोगन, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। हमारी अपनी कमजोरी ही माया को चोर गेट दिखाती है, जहाँ से चोर प्रवेश करते। तो माया को हम ही खुद बुलाते, क्या हो, यहाँ मेरा चोर गेट है, यहाँ से तुम प्रवेश करो। तो अब ये गेट बंद करो। बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, ये चोर गेट बंद करो, अर्थात अपने कमजोर संस्कार माया को मत दिखाओ, माया के आगे प्रत्यक्ष भी मत करो, और उन संस्कारों का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।